हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। इस ज्ञान और पाठ्यचर्या के हमारे आज तीसरा चैप्टर हो रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मेकाले की शिक्षा नीति। मेकाले की शिक्षा नीति से पहले हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी 1813 के आज्ञा पत्र पर। उसके बाद मेकाले की शिक्षा नीति आई थी, फिर वुड का घोषणा पत्र आया था। इन शिक्षा नीतियों के बाद अब हमारे पास हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति पढ़ेंगे। इससे पहले कल का हम थोड़ा आपको बता दें कि कहाँ से शुरू किया था। वुड की विचारधाराएं पढ़ी थी, उनके विचार क्या थे कि एजुकेशन दिया जाए तो कैसे दिया जाए, किस प्रकार का एजुकेशन हो, ठीक है। तो उनकी घोषणा पत्र में कुछ गुण थे और कुछ क्या थे, दोष भी थे। गुण तो ये थे कि उन्होंने एजुकेशन क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा में रखा, माध्यमिक स्तर को मजबूत किया गया, मूल्यांकन जो होगा उस कर्मचारियों के स्वतंत्र रूप से करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये रखा कि उसमें रोजगार के साधन बनने वाली शिक्षा का व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजी लोगों के साथ रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इस प्रकार की कई चीज़ों का उनके गुण सामने आए और कई दोष भी आए। तो भारतीयों ने कईयों ने इसके दोष भी बताए, और वो दोष ये बताया कि इसमें ये तो निश्चित हो गया कि भारतीय जो शिक्षा है वो क्या है, किसी से दबी हुई शिक्षा मानी गई। तो इस प्रकार की कई हमने उसके दोष, गुण और दोषों का क्या किया था, खंडन किया था, यानी विचार किए थे उन पर। तो आज हम पढ़ेंगे और वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, जो 11 मार्च 1904 को 11 मार्च 1904 यानी 1854 के बाद वुड डिस्पेच प्रारंभ था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन की एक शिक्षा नीति आई। कब आई? 11 मार्च 1904 को आई। 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति का एक सरकारी दस्तावेज था। ये कौन सा दस्तावेज था इसकी शिक्षा नीति का? एक सरकारी दस्तावेज। क्या था ये? घोषणा नहीं थी, एक क्या थी? शिक्षा नीति की सरकारी दस्तावेज था, के रूप में प्रस्तुत हुआ था। सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत हुआ था, यानी ये क्या था? एक सरकारी दस्तावेज था, कोई घोषणा पत्र नहीं था या किसी का कोई दबाव नहीं था। ये सरकार से निकली हुई एक सरकारी क्या था, प्रूफ था। एक सरकारी दस्तावेज के रूप में क्या किया गया था, इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसमें यह था कि आधुनिक भारत के लिए समाजीन, यानी सब व्यक्तियों के लिए क्या था, समान था, और सबके लिए शिक्षा जरूरी थी, ये उसका मानना था। ऐसी इसकी शिक्षा नीति थी। तो इस परिस्थिति से ये स्पष्ट किया गया कि जो शिक्षा नीति थी, लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी, वो कब थी? 11 मार्च 1904 को। और किस नाम से थी? सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत की गई थी। किसके रूप में प्रस्तुत की गई थी? सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत की गई थी। किसकी शिक्षा नीति थी? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थी। कब लागू हुई थी? 11 मार्च 1904 को। इसमें क्या था? इसमें इसका मानना था कि संख्यात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से, जो संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा के दोष, वर्तमान शिक्षा के दोष व्याप्त थे, उन वर्तमान शिक्षा के दोषों को दूर करना चाहते थे। यानी क्या स्थिति थी? वर्तमान शिक्षा संख्यात्मक, यानी विद्यालय 4 और 5 पढ़ने वाले अधिक, ठीक है। कहने का मतलब विद्यालय गांव में बहुत ही कम थे और पढ़ने वालों की संख्या अधिक थी। और कई स्थिति कैसे थी कि विद्यालय अधिक, विद्यालयों की संख्या अधिक और छात्रों की संख्या क्या होती थी? कम होती थी, ठीक है। यानी 4 बालिकाओं में से केवल एक को ही, 4
4 बालिकाओं में से केवल एक को ही शिक्षा प्राप्त थी, शिक्षा प्राप्त थी। यानी उसकी लॉर्ड कर्जन की दोषपूर्ण नीति है, उस लॉर्ड कर्जन ने जो प्राचीन समय की स्थिति पढ़ी, उस स्थिति में ये देखने को मिला, उनको क्या मिला, ये मिला कि 11 मार्च 1904 को सरकार दस्तावेज प्रस्तुत किया, उसमें संख्यात्मक दृष्टि से कि संख्या के आधार पर देखे तो विद्यालय कहीं ज्यादा है कहीं कम है। संख्या के आधार पर जो पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत, वर्तमान स्थिति को देखे तो उसमें बहुत अधिक दोष थे। और वो दोष था क्या थे कि 4-5 विद्यालय हैं तो लड़के कम है, लड़के कम है तो वहां विद्यालय कम है। 4 बालिकाओं में से केवल एक बालिका को या एक बालक को ही क्या मिलती थी, शिक्षा मिलती थी, ग्रहण की जाती थी। ठीक है, यानी स्कूली बालकों में, अब देखो स्कूली बालकों में 40 में एक को शिक्षा दी जाती थी, 40 में किसको, एक को शिक्षा प्राप्ति, ऐसी शिक्षा नीति थी हमारी। यानी 40 बालिकाओं में से केवल एक बालिका को शिक्षा मिलती थी, ऐसी प्रवृत्ति मानते थे लॉर्ड कर्जन ने। तो इस प्रकार की दोषपूर्ण पद्धतियां थी। इस दोषपूर्ण पद्धतियां होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने एक प्राचीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति को एक बुनियादी शिक्षा बनाया। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, पहला काम क्या किया, प्राप्त कर पाती, यानी इसने पहला काम क्या किया, प्राथमिक शिक्षा मजबूत, प्राथमिक शिक्षा क्या हो, मजबूत हो। प्राथमिक शिक्षा, लॉर्ड कर्जन ने ये कहा कि प्रारंभिक शिक्षा है वो बुनियादी शिक्षा है और उसके उद्देश्य को इसी दिशा में अनेक प्रयास किए। यानी प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो और सभी को शिक्षा मिले, ये सभी को शिक्षा मिले। इस प्राथमिक यानी प्राथमिक शिक्षा की ओर ही लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, अपना प्रयास किया। इसको सुधारने का ही प्रयास, इसको सुधारने का प्रयास किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। यानी ये शिक्षा नीति सुधरनी जरूरी है। सबसे पहला काम, यानी उसने ये कहा कि ये पुराने समय की जो धारणा है, जो प्राचीन संस्कार जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में कई वर्तमान शिक्षा नीति के क्या थे, दोष थे, उन दोषों को पूरा किया गया। क्योंकि 40 बालिकाओं में से एक बालिका को शिक्षा मिल रही है, तो इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया, यानी प्राथमिक शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया। और प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के प्रयास में क्या किया, एक शिमला समझौता, भारत में एक क्या किया, इंपॉर्टेंट चीज, भारत में शिमला, भारत में क्या किया, भारत में किया, वो कौन, भारत में शिमला कॉन्फ्रेंस, भारत में क्या था, शिमला कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उद्घोषणा में एक भाषण दिया और उस भाषण में प्रस्तुत किया, उस भाषण में प्रस्तुत किया कि प्राथमिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, प्राथमिक शिक्षा से उसने एक भाषण दिया। यानी कहने का मतलब दोबारा से समझना आप, 11 मार्च 1904 को उसने एक सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया और सरकारी दस्तावेज में संख्यात्मक दृष्टि से जो वर्तमान दोष उसको नजर आए, उस दोष नजर आने के बाद उसने उस पर विचार किया कि सबको शिक्षा मिले और सबको शिक्षा मिले, तो इसके लिए एक तथ्य प्रस्तुत किया और उस तथ्य में प्रस्तुत में बताया कि प्राथमिक शिक्षा है, उस प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाया जाए। और उस मजबूत बनाने के लिए इसने क्या किए, प्रयास किए, और प्रयास किए तो भारत में शिक्षा, भारत में शिमला कॉन्फ्रेंस के मध्य एक उद्घोषणा की, ये क्या की, उद्घोषणा की। और उस उद्घोषणा में बताया कि प्राथमिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, प्राथमिक शिक्षा से, यानी उसने अपनी उद्घोषणा में अपने जवाब में कहा कि प्राथमिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि जनसाधारण को क्या मिले, जनसाधारण को मातृभाषा को की शिक्षा दे, जनसाधारण को किसकी शिक्षा दे, मातृभाषा की शिक्षा मिले। कौन सी शिक्षा मिले, मातृभाषा की शिक्षा मिले। यानी उसका ये कहने का मतलब था कि उसकी उद्घोषणा में ये कहा गया था कि बालकों को या प्रत्येक जनसाधारण व्यक्ति को
प्राथमिक शिक्षा किसमें मिले? मातृभाषा में मिले या अपनी क्षेत्रीय भाषा में मिले, जो उनकी भाषा है उसमें शिक्षा मिले। उन व्यक्तियों में हूं जो समझते हैं कि सरकार ने दिशा में अपने कोई कार्य नहीं किए, कोई कर्तव्य नहीं किया है या पालना की नहीं की है। भारत का सर्वाधिक भय अज्ञानता से है, अंधविश्वास से है। यानी भारत को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? अंधविश्वास, अविश्वास, ऐसी पद्धति से है। इसलिए आप ये ना सोचे कि भारतीय सरकार ने या हमारी सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। तो इन दोषों की उत्पत्ति का मूल कारण है अज्ञानता। यानी उसने बताया कि मातृभाषा में जो शिक्षा ले रहे हैं और आप शिक्षित नहीं है, तो आप में क्या पैदा हो रहा है? अविश्वास पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है? अविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास जैसी कुरीतियां पैदा हो रही हैं। तो इन कुरीतियों को दूर करने का एक ही साधन है, इस अज्ञानता को दूर शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से किया जा सकता है? शिक्षा के। मैंने उस उद्घोषणा में, उस शिमला कॉन्फ्रेंस की उद्घोषणा में कहा कि प्रत्येक हमारा उद्देश्य क्या है कि मातृभाषा में आपको शिक्षा मिले, और ये जब शिक्षा मिले तो उस शिक्षा के आधार पर आपका क्या विकास हो? आपका हो कि जो अविश्वास है, जो अंधविश्वास है, ऐसी कुरीतियां, जो अज्ञानताएं हैं, यह अज्ञानता शिक्षा के माध्यम से क्या की जाए? दूर की जाए। इस प्रकार की उसने उद्घोषणा की, और ये दोष क्या किए जा सकते हैं? दूर किए जा सकते हैं। इसी प्राथमिक विद्यालय की गुणवत्ता के आधार पर उसने निम्न तथ्य स्वीकृत किए। यानी इसने इसी प्राथमिक शिक्षा के आधार पर जो तथ्य बताए, वो तथ्य बताए, जिसमें पहला तथ्य आपका आता है, वो आता है शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, यानी शिक्षण प्रशिक्षण का मतलब है अधिक से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय या महाविद्यालय खोले जाए। सबसे पहला काम क्या किया कि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की अधिक से अधिक संख्याओं में क्या हो? वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनका विकास हो, इनकी स्थापना हो, और द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हो। और इसमें कौन सा हो? द्विवर्षीय पाठ्यक्रम। कौन सा हो? द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हो। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना सबसे अधिक हो, द्विवर्षीय हो, और इसमें भी किस पर ज़्यादा ध्यान दें? कृषि विषय पर ज़्यादा, यानी कृषि विषय को अधिक जोर दिया, कृषि विषय को सम्मिलित किया गया। यानी एजुकेशन किसकी दी जाए? कृषि विषय की दी जाए, कृषि पर आधारित, यानी कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम अनिवार्य हो। यानी कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम अनिवार्य हो। यानी देखो, इसने पहले क्या बताया? एक तथ्य बताया कि शिक्षक प्रशिक्षण, यानी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक क्या हो? विकास हो, संस्थाओं की स्थापना की जाए, इनकी व्यवस्था की जाए, और उसमें जो पाठ्यक्रम हो कौन सा हो? द्विवर्षीय। और उस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में कृषि विषय पाठ्यक्रम में क्या हो? अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। कृषि विषय क्या हो? अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। ठीक है, यहाँ ये मुख्य बातें बताई इसने। तो कृषि विषय के बारे में कर्जर ने क्या बताया वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखें कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जाए, अधिक से अधिक स्थापना करके द्विवर्षीय कार्यक्रम लागू किया जाए, जिसमें कृषि विषय पाठ्यक्रम में क्या हो? अनिवार्य रूप से लागू। ये इसके तथ्य थे सरकारी दस्तावेज में जो लॉर्ड कर्जर ने दिए थे। इसके बाद क्या किया उसने? पाठ्यक्रम में संशोधन। दूसरा क्या बताया? दूसरा तथ्य क्या बताया? पाठ्यक्रम में संशोधन। पाठ्यक्रम में क्या हो? संशोधन हो। यानी गणित विषय की जगह अतिरिक्त कृषि पाठ्यक्रम सम्मिलित हो। यानी गणित, और गणित जो विषय है, गणित विषय पठ पाठन की विषय वस्तु है वो तो हुई, लेकिन गणित विषय के साथ साथ क्या हो? कृषि विषय भी सम्मिलित हो। कृषि विषय भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। किसमें हो? पाठ्यक्रम में संशोधन कर दिया कि जो पहले का पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम तो है, पठ पाठन की वस्तुएं हैं, लेकिन उस पठ पाठन के साथ साथ गणित विषय भी हो, लेकिन गणित विषय के साथ कृषि शिक्षा अनिवार्य हो। यानी कृषि एग्रीकल्चर एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया इन्होंने। यानी
कृषि विषय तो अनिवार्य रूप से हो, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट तो जरूरी हो, अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इस प्रकार की उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति स्पष्ट की। तीसरी की सहायता अनुदान प्रणाली, और ये पाठ्यक्रम भी कैसा हो, पाठ्यक्रम संशोधन में एक चीज और बताए कि ये पद्धति जो है, ये पद्धति किस पर हो, किंडरगार्टन विधि पर हो, किंडरगार्टन विधि पर हो शिक्षण प्रक्रिया, और वो कहाँ हो, नगरों में हो। नगरों में कौन सी हो, किंडरगार्टन विधि, ठीक है। इसी आधार पर नगरों में शिक्षा प्रारंभ हो, यानी कृषि पौधशालाएं तैयार करके इस प्रकार की नगरीय क्षेत्रों में क्या हो, कृषिगत कार्य जरूरी हो, नहीं कृषि शिक्षा जरूरी है। तीसरी इन्होंने बताया सहायता अनुदान प्रणाली। तीसरी इन्होंने बताई सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता अनुदान प्रणाली, ठीक है। रटने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली है। अब देखो कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति तो स्पष्ट याद रखना है, 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति का एक सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया। उसकी संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान दोष दूर किए, और दोष दूर करके दो दोष थे कि एक 40 बच्चियों में से एक बच्ची को एजुकेशन मिलता था, तो ये दोषपूर्ण नीति थी। इसको दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाया, इसकी ओर प्रयास किए और इसमें सुधार लाए। और इसी शिमला कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने बताया कि ज्ञान जरूरी है, ज्ञान अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि ये अंधविश्वास है, विश्वास है, ज्ञानता को क्या करता है, दूर करता है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। और इस शिक्षा के लिए उसने कुछ तथ्य स्पष्ट किए। उस तथ्य में पहला तथ्य बताया उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण, यानी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हो, और कृषि शिक्षा अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में जोड़ी जाए। दूसरी बात भी क्या किया, पाठ्यक्रम में संशोधन कर दिया कि जो प्राचीन पहले का पाठ्यक्रम था उसमें क्या कर दिया, कृषि विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। इसके बाद क्या था, सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली ये थी कि जो अनुपयुक्त अनुदान प्रणाली है, उस अनुपयुक्त अनुदान प्रणाली जो किसी काम की नहीं है, किसी अन्य विषय के बारे में दी जाती थी, जो किसी के लिए उपयोगी नहीं थी, उस अनुदान कार्य प्रणाली को क्या कर दिया, बंद कर दिया, निरस्त कर दिया। और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक थे, जो प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उन प्राथमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों को योग्यता के अनुसार क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए। यानी जो पहले की जो प्रणालियां थी जिसमें जो रुपए खर्च हो रहे थे शिक्षा पर, उस अनियमितता को रोककर उन पैसों को निरस्त करके, जो किसी कोई एजुकेशन पर खर्च नहीं हो रहे थे, किसी साहित्य पर खर्च नहीं हो रहे थे, उन पैसों को क्या कर दिया, उन्होंने निरस्त कर दिया। और वो पैसे किसको दे दिए, किस पर खर्च किया, उन्होंने योग्य शिक्षकों के लिए क्या कर दिया, अच्छा वेतन लागू कर दिया। विद्यालय की स्थिति और क्षमता, पंजीकृत संख्याओं को मानकों की सहायता की, यानी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, कार्य संचालित किया। और जो विद्यालयों में जो मापदंड थे, वो मापदंड क्या किए गए, पूर्ण किए गए। यानी वो पैसे किस में खर्च किए जाए, विद्यालयों में खर्च किए जाए, जो छात्रों के मापदंड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये सहायता अनुदान प्रणाली लागू की। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन एवं माध्यमिक शिक्षा। यह थी प्राथमिक शिक्षा का कार्य, प्राथमिक शिक्षा का कार्य। एक बार दोबारा से देख ली, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, वो किसमें पढ़ रहे हैं हम, शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान और पाठ्य चर्चा में। देखो ज्ञान और पाठ्य चर्चा में हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं, यानी एजुकेशन पढ़ रहे हैं। और एजुकेशन में हमने लॉर्ड मैकाले पढ़ लिया, ठीक है, इसके अलावा वुड डिस्पेज पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कब आई थी, 11 मार्च 1904 को आई थी, 11 मार्च 1904 को आई थी। और 4 मार्च 1904 को आई थी, तो उसमें क्या आया था, एक सरकारी दस्तावेज आया था। क्या आया था, एक सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। और उस सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, उसमें यह बताया गया था कि संख्यात्मक दृष्टि से, वर्तमान में जो संख्यात्मक दृष्टि है, यह वर्तमान का सबसे बड़ा दोष है।
दोष यह है कि विद्यालय जहाँ है वहाँ विद्यार्थी नहीं है और जहाँ विद्यार्थी है वहाँ विद्यालय नहीं है, यानी सिस्टम नहीं है, व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दोष उन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि जहाँ 4 बालिकाओं में से केवल 1 बालिका को शिक्षा मिल रही है, कहीं 40 बालिकाओं में से केवल 1 बालिका को शिक्षा मिल रही है, 40 बालिकाओं पर 1 अध्यापक है। इस प्रकार की वर्तमान दोषपूर्ण प्रणाली थी। उन दोषपूर्ण प्रणाली के आधार पर उन्होंने एक संशोधन जारी किया था, और वो ये संशोधन किया, उन्होंने ये निश्चित किया था कि प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो। प्राथमिक शिक्षा क्या हो, और उन्होंने अपनी उद्घोषणा में कहा कि प्राथमिक शिक्षा क्या हो, मजबूत हो। और इसी के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, प्रयास किया, और वो प्रयास में क्या बताया, अपनी उद्घोषणा की उन्होंने भारत शिमला कॉन्फ्रेंस में अपनी विचार रखे, अपनी उद्घोषणा की, और उस उद्घोषणा में बताया कि मातृभाषा में क्या हो, शिक्षा हो, और मातृभाषा में शिक्षा होने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो। प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो, माध्यमिक शिक्षा उनको उपलब्ध हो, प्राथमिक शिक्षा उनको मिले तो उसकी अज्ञानता, अंधविश्वास, इस प्रकार की पद्धति क्या हो जाए, दूर हो जाए, और वो दूर किससे हो, शिक्षा से हो। इसलिए उन्होंने अपनी उद्घोषणा के बाद अपने तथ्य स्पष्ट किए एजुकेशन पर, जिसमें पहला तथ्य बताया शिक्षक प्रशिक्षण, यानी शिक्षण प्रशिक्षण का विकास हो, द्विवर्षीय जिसमें पाठ्यक्रम जोड़ा जाए, और द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ साथ कृषि शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू हो, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए उन्होंने सोचा कि लॉर्ड कर्जन ने कि यहाँ एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, कृषि होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सके। उसके बाद उन्होंने बताया पाठ्यक्रम संशोधन, और पाठ्यक्रम में संशोधन कर दिया कि गणित विषय पढ़ाया जाए, गणित विषय के साथ साथ कृषि विषय को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। उसके बाद है सहायता अनुदान प्रणाली, यानी जो गलत जगह अनुदान दिया जा रहा था, पैसे दिए जा रहे थे, उनको निरस्त किया जाए, और विद्यालय और छात्र मापदंडों के अनुसार पैसों का खर्चा किया जाए। यानी जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को योग्य बनाया जाए, उनका वेतन अच्छा दिया जाए, और छात्र मापदंडों के अनुसार विद्यालय में सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, जिससे वो अध्ययन कर सके। ठीक है, ये था आपका आज का लेसन। कल हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में, लॉर्ड कर्जन की माध्यमिक शिक्षा पद्धति। ठीक है, ये थी लॉर्ड कर्जन की प्राथमिक शिक्षा पद्धति। इससे अगले भाग में हम करेंगे लॉर्ड कर्जन की उच्च माध्यमिक शिक्षा पद्धति। ठीक है, थैंक यू।